हेलो फ्रेंड्स, बेस्ट नॉलेज पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को जीन प्याजे के बारे में पढ़ाने जा रही हूँ, जो कि सीटेट में इसके बारे में जीन प्याजे के बारे में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। हर बार 5-6 या नहीं तो 3-4 तो पूछ लिया जाता है। जीन प्याजे का जन्म 9 अगस्त 1896 में न्यूचैटल, स्विट्जरलैंड में हुआ था। जीन प्याजे की संज्ञानात्मक विकास की अवस्था को 4 भागों में विभाजित किया। जीन प्याजे ने अपने संज्ञानात्मक विकास की अवस्था को 4 भागों में विभाजित किया। संवेदी पेशीय अवस्था फर्स्ट में है जीन प्याजे का संवेदी पेशीय अवस्था, जिसको जन्म से 2 वर्ष के लिए बांटा है। इसको संवेदी पेशीय और इंग्लिश में सेंसरी मोटर अवस्था भी कहा जाता है। संवेदी पेशीय अवस्था में बालक केवल अपनी संवेदना और शारीरिक क्रियाओं की सहायता से ज्ञान अर्जित करता है। बच्चा जब जन्म लेता है तो उसके भीतर सहज क्रियाएं होती हैं। किसी भी मुश्किल काम को करना नहीं चाहता है। सहज क्रियाएं और ज्ञानेंद्रियों की सहायता से बच्चा वस्तुओं, ध्वनियों, स्पर्श, रसों एवं गंधों का अनुभव प्राप्त करता है। इन अनुभवों की पुनरावृत्ति के कारण वातावरण में उपस्थित उद्दीपकों की कुछ विशेषताओं से परिचित होता है। सभी मनुष्य में 5 ज्ञानेंद्रियाँ होती है। अक्सर छोटा बच्चा इन्हीं ज्ञानेंद्रियों की सहायता से किसी भी वस्तु को पहचानता है या फिर अपनी माँ को ही स्पष्ट करके ही पहचानता है। जब वह अपने माँ के गोद में जाता है तो खुश हो जाता है और तो किसी दूसरे के गोद में रहता है तो रोने लगता है। बच्चा इस तरह का ज्ञानेंद्रिय की सहायता से प्राप्त करता है। पूर्व सक्रियात्मक अवस्था 3 से 7 ईयर्स प्री ऑपरेशनल स्टेज। पूर्व सक्रियात्मक अवस्था में बालक स्व केंद्रित न होकर दूसरों के संपर्क से ज्ञान अर्जित करता है। अब वह खेल, अनुकरण, चित्र निर्माण तथा भाषा के माध्यम से बच्चों के संबंध में अपनी जानकारी अधिक बढ़ाता है। धीरे धीरे वह प्रतीकों को ग्रहण करता है, किंतु किसी भी कार्य का संबंध नहीं होता है तथा तार्किक चिंतन के प्रति अनभिज्ञ रहते हैं। इस अवस्था में अनुक्रमणशीलता पाई जाती है। इस अवस्था में बालक के अनुकरणों में परिपक्वता आ जाती है। 3 से 7 ईयर्स में बालक जोड़ घटाव भी सीख लेता है। इसमें बालक सजीव वस्तुओं को भी निर्जीव समझता है। अगर बालक को कहीं गिर जाता है और चोट पहुंच जाता है तो अगर कोई आदमी, उसके मम्मी या पापा, उस चीज़ को, निर्जीव वस्तु को भी मारने लगते हैं तो बालक बहुत खुश हो जाता है और उछलने लगता है। प्री ऑपरेशनल स्टेज में बालक ईगोसेंट्रिक होता है, सिर्फ अपने बारे में ही सोचता है, न कि दूसरों के बारे में। वह हर वस्तु को कहेगा कि ये मेरा ही सामान है। किसी भी आदमी से वह किसी भी चीज़ को लेना जानता है, अपना सामान किसी को देना नहीं चाहेगा। इसमें बालक ईगोसेंट्रिक होता है। इस अवस्था में बालक का विकास सबसे अधिक होता है। 3 से 7 ईयर्स में बालक का विकास बहुत अधिक तीव्र गति से होता है। मूर्त सक्रियात्मक अवस्था कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। इस वर्ष मूर्त सक्रियात्मक अवस्था को 7 से 11 वर्ष की अवस्था कहा गया है। मूर्त सक्रियात्मक अवस्था में बालक विद्यालय जाना प्रारंभ कर देता है एवं वस्तुओं एवं घटनाओं के बीच समानता, भिन्नता समझने की क्षमता उत्पन्न हो जाती है। क्रियात्मक अवस्था में बालकों की संख्या बोध। इस अवस्था में बालकों में क्रियात्मकता की अवस्था में बालकों की संख्या बोध वर्गीकरण क्रमानुसार या फिर किसी भी वस्तु व्यक्ति के मध्य पारस्परिक संबंध का ज्ञान हो जाता है। वह तर्क कर सकता है। संक्षेप में वहाँ अपने चारों ओर के पर्यावरण के साथ अनुकूलन करने के लिए अनेक नियम को सीख लेता है। इस अवस्था में बालक अपने स्कूल जाने लगता है तो वो अपने समूह में अपने दोस्तों के साथ रहना चाहता है, न कि घर में अपने माता पिता के साथ, अपने दोस्तों के साथ रहना चाहता है। इस अवस्था को गंदी अवस्था भी कहा जाता है। या फिर इस अवस्था में बालक मूर्त चीज़ों को देखकर उसका अनुमान लगाता है कि अगर किसी बोतल है तो उसमें पानी का अनुमान लगाएगा कि इसमें कितना होगा। इस अवस्था में बालक में लंबाई या चौड़ाई का अनुमान सही से नहीं लगा पाता है, बल्कि किसी भी वस्तु को देख करके वह अनुमान लगाएगा, न कि बिना देखे हुए। इस अवस्था में बालक का विकास स्थिर हो जाता है।
बल्कि मस्तिष्क बुद्धि का विकास तो होता है, लेकिन लंबाई का भार इसमें स्थिर रहता है। इसमें बालक का शारीरिक विकास नहीं हो पाता है, बल्कि बौद्धिक विकास बहुत ही होता है, लेकिन शारीरिक विकास बहुत कम होता है। औपचारिक या अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था, यह बालक के विकास का फोर्थ स्टेज होता है। 12 से 18 वर्ष। औपचारिक या अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था में बालक तार्किक चिंतन की क्षमता का विकास हो जाता है। बालक समस्या समाधान करने लगता है, वास्तविक अवास्तविक में अंतर समझने लगता है और उन भावों को काल्पनिक परिस्थितियों में ढालने की कोशिश करता है। परिकल्पना और विसंगतियाँ के संबंध में विचार करने की क्षमता उत्पन्न हो जाती है। इस अवस्था में बालक तार्किक चिंतन करने लगता है। अगर किसी वस्तु को नहीं भी देखेगा, फिर भी उसका किसी भी चीज़ का लंबाई या चौड़ाई के बारे में अनुमान लगा लेता है कि कौन सा चीज़ कितना लंबा या चौड़ा होता है। यह एक तरह से बालक के लिए तूफान का अवस्था होता है। स्टैनली हॉल ने इसे तूफान की अवस्था कहा है। इस औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था में बालक का शारीरिक विकास बहुत तेज़ी से होता है। जहाँ मूर्त सक्रियात्मक अवस्था में बालक का शारीरिक विकास रुक जाता है, स्थिर हो जाता है, वहीं औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था में बालक का विकास काफ़ी तीव्र गति से होता है। औपचारिक या अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था को स्टैनली हॉल ने एक तरह से, यानी किशोरावस्था को स्टैनली हॉल ने आंधी एवं तूफान की अवस्था कहा है। इसमें बालक का शारीरिक विकास काफ़ी तेज़ी से होता है। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। जीन पियाजे ने अपनी अवस्था को 4 भागों में विभाजित किया। फर्स्ट स्टेज है संवेदी पेशीय अवस्था या फिर सेंसरी मोटर अवस्था, जो कि जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था को कहा गया है। इसमें बालक किसी वस्तु स्थायी सीख लेता है। अब ज्ञानेंद्रियों की सहायता से किसी को पहचानने या किसी भी वस्तु का पता लगाता है। इसमें बालक किसी मुश्किल काम को करना नहीं चाहता है, बल्कि यदि वह चादर पर बैठा बालक चादर पर पड़े दूर खिलौनों को प्राप्त करने के लिए चादर को खींचकर खिलौनों को प्राप्त करता है, न कि वहाँ जाकर के खिलौना प्राप्त करता है, बल्कि वह चादर पर बैठे बैठे सोचेगा कि आराम से मेरे पास खिलौना आ जाए और मैं उससे खेलूँ। सेकेंड स्टेज है पूर्व सक्रियात्मक अवस्था या फिर प्री ऑपरेशनल स्टेज। इसमें बालक अहं केंद्रित होता है, यानी ईगोसेंट्रिक। इसमें बालक में नकल करने की प्रवृत्ति होती है। अगर वह किसी भी आदमी को जिस तरह से बोलते हुए देखेगा, उसी तरह से बोलेगा, वह नकल खूब करेगा किसी अपने से बड़े आदमी का। इसमें बालक ईगोसेंट्रिक, वो अपने आप से खेलेगा और अपने वस्तु को किसी को देना नहीं चाहेगा। हर वस्तु को अपना ही सामान कहेगा कि यह मेरा ही है। थर्ड स्टेज है ठोस सक्रियात्मक अवस्था या मूर्त सक्रियात्मक अवस्था, जो कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज है। इसको 7 से 11 वर्ष के बीच कहा गया है। इसमें बालक अहं केंद्रित नहीं होता। इसमें बालक स्कूल जाना प्रारंभ कर देता है। इसमें बालक समूह में रहना पसंद करता है, न कि अपने माता पिता के साथ। अपने दोस्तों के साथ हिल मिल जाता है और उसी के साथ खेलने के लिए तैयार हो जाता है। इस अवस्था को गंदी अवस्था भी कहा जाता है, क्योंकि अगर बालक बाहर खेलने जाता है तो वह गंदा रहता है और साफ़ होने और मम्मी पापा को उतना टाइम नहीं मिलता है कि वो उन्हें साफ़ कर सके। इसलिए इस अवस्था को गंदी अवस्था भी कहा जाता है। इसमें बालक किसी भी ठोस वस्तु को देखकर उसका वर्गीकरण, रूपांतरण आदि सीख लेता है। क्रमबद्धता भी सीख लेता है, जोड़ घटाव का भी सीख लेता है, हल्का फुल्का। फोर्थ स्टेज है औपचारिक या अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था, इनफॉर्मल स्टेज, 12 से 18 वर्ष। इसमें बालक का शारीरिक विकास काफ़ी तीव्र गति से होता है। इसको स्टैनली हॉल ने आंधी एवं तूफान की अवस्था भी कहा है। इसमें बालक तार्किक चिंतन करने लगता है। किसी भी बिना वस्तु को देखे ही तार्किक चिंतन करेगा, किसी भी चीज़ का अनुमान लगाएगा। इसमें बालक अनौपचारिक रूप से किसी भी चीज़ के बारे में बता सकता है। इसमें बालक का तार्किक विकास काफ़ी लॉजिकल रीजनिंग लगाएगा। हर तरह से इसमें बालक का शारीरिक विकास और मानसिक विकास काफ़ी तेज़ी से होता है। यह बालक के विकास के लिए शारीरिक विकास की एक तरह से अंतिम अवस्था कहा जा सकता है।